हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल ओवरकम केमिस्ट्री में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 9th के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर से है। और आज जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है सॉल्यूशन, और हम देखेंगे इसके कंपोनेंट क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। तो आप सबने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा कभी कभी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को परफॉर्म करते हैं अपने घरों में, यूजुअली किचन में, जो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जैसे गर्मियां आ जाती हैं तो आपने देखा होगा लोगों को कि अक्सर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को यूज करते हुए। सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने लोगों को शरबत बनाते हुए देखा होगा और आपने महसूस किया होगा कि ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को मिक्स करते हैं। एग्जांपल, आप एक ग्लास ले लीजिए, बिल्कुल, और वो ग्लास का बना होना चाहिए। उसमें आप फ्रेश और क्लियर वाटर फिल करिए और उसके बाद उसमें कुछ अमाउंट शुगर सब्सटेंस ऐड कर दीजिए, या थोड़ी अमाउंट में शुगर ऐड कर दीजिए। आप उसको स्टेयर करिए। ठीक, स्टेयर मतलब उसको आपने जब शुगर ऐड कर दिया तो आप उसको किसी स्पून से या किसी और दूसरे इक्विपमेंट की हेल्प से आप उसको थोड़ा सा स्टेयर करिए, घुमाइए, चला दीजिए उसको उसके अंदर। आप देखेंगे कि पूरा शुगर जो होता है, शुगर का जितना अमाउंट आपने ले रखा है वो आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो बना है वो क्या है, आपका एक सॉल्यूशन है। ठीक, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमको इन्हीं पे डिस्कस करना है। देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आपका दो या दो से ज्यादा चीजें इंटरमिक्स हो करके, आपस में मिल करके एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करें जिसमें हमारा होमोजीनियस स्टेट मिले। या मैंने आपको मिक्सचर में बता दिया है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो जिसमें हमारा होमोजीनियस मिक्सचर मिले, इस बने हुए होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, अब होमोजीनियस मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, किन किन सब्सटेंस से मिलकर के बनते हैं, हम इनकी बात करेंगे। तो आइए, पहले मैंने आपको इलस्ट्रेट कर दिया कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और सॉल्यूशंस से हम इसको कैसे समझेंगे। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा हुआ है और इस एग्जांपल की हेल्प से हम सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं इसको समझेंगे भी और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे भी। देखिए, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो हम अपने समझने की लैंग्वेज में देखें तो हम क्या कहेंगे कि जो घुल जाता है, किसी चीज में खुद घुल जाए, मिक्स हो जाए, वो क्या होता है, सॉल्यूट। और जो सब्सटेंस अपने अंदर किसी को मिक्स करा ले वो क्या होता है, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, H2O प्लस शुगर, ये पानी है, ये आपका शुगर चीनी है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको एक शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपने देखा कि वाटर क्या करता है, शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक, वाटर शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा तो आपको शुगर सॉल्यूशन, हम इसको अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, शरबत, तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहां जो है वाटर, ये क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, और शुगर जो है वो आपका सॉल्यूट है। आप सॉल्यूट कोई दूसरा भी ले सकते हैं और सॉल्वेंट भी दूसरा ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें यहां पर ध्यान देनी होंगी। अगर आप सॉल्यूट चेंज करेंगे तो आपको सॉल्वेंट हो सकता है कि यही रहे या कोई दूसरा हो। वाटर के केस में आप शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं, कोई आपका सॉल्ट है आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन भी क्या हो जाएंगे, आपका डिफर हो जाएंगे। अब हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन में जिसकी अमाउंट कम होती है, किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी अमाउंट कम होती है
वो हमेशा सॉल्यूट होता है, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। ये आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और पहचानने के तरीके में दोनों तरह से सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। जिसकी अमाउंट कम वो सॉल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट। तो एक वर्ड में अगर हम समझें तो हम क्या देखते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके, इसे आप याद रखिएगा। आइए अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और हम ये भी जानते हैं कि मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हमको अपने सराउंडिंग में इजीली देखने को, पढ़ने को और समझने को मिलती हैं। तो हमने देखा, अगर हम मान लेते हैं कि सॉलिड को मैं रिप्रेजेंट करूं S से, लिक्विड को L से और गैस को G से, तो आप देखते हैं कि आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, इस तरह से आपस में इनको मिला करके डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो हमारे पास अगर आप देखें तो जब आप सॉलिड को तीनों में मिक्स करेंगे तो थ्री टाइप के, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन और सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन। इसी तरह से लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, फिर गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में और गैस का गैस में सॉल्यूशन बनता है। तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफरेंट टाइप की इंटरमिक्सिंग की वजह से। तो आज हमको देखना है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। मान लीजिए कि पहला सीरियल नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा मैंने यहां नोट किया हुआ है। जो आपको सॉल्यूशन बनेगा, मान लीजिए कि अगर आप सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा वो भी सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड होगा। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसका, एलॉय। एग्जाम्पल एलॉय, इसमें ब्रास हो सकता है, आपका ब्रॉन्ज हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, कॉपर भी सॉलिड है और टिन भी सॉलिड है। इस तरह से ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड में सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। द नेक्स्ट इज सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा सॉल्यूट हो वो क्या हो, सॉलिड हो, और जो हमारा सॉल्वेंट हो ये हमारा लिक्विड हो। इसका एग्जांपल क्या है, आप NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें, शुगर क्रिस्टल को वाटर में डिसॉल्व करें, तो क्या देखेंगे आप कि NaCl सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, या शुगर सॉल्यूशन भी इसका एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट है सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट एक गैस होगा। इसका एग्जांपल क्या है, स्मॉग, SMOG, स्मॉग, या स्मोक, स्मोक को भी आप देख सकते हैं, SMOKE, स्मोक। स्मोक क्या है, स्मॉग माने होता है धुंध। हालांकि धुंध में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो अलग होता है, वो फॉग होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता दूं कि जब डस्ट पार्टिकल क्या हो जाए, एयर में मिक्स हो जाए, डस्ट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो वो सॉलिड होते हैं, जब वो एयर में मिक्स हो जाते हैं तो वो स्मॉग कहलाते हैं। स्मोक मींस होता है धुआं, तो धुएं में भी क्या होता है कि हैवी पार्टिकल, मास पार्टिकल किसमें होते हैं, आपका गैस में मिक्स होते हैं। तो इस तरह से सॉलिड और गैस का ये एग्जांपल है। द नेक्स्ट वन इज लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन। इसमें आपका सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा। एग्जांपल है इसका अमलगम, अमलगम। अब ये अमलगम क्या होता है, जब आप किसी भी मेटल का मरकरी के साथ मिक्सचर बनाते हैं
तो उसे हम अमलगम कहते हैं। अमलगम क्या होता है? मरकरी को डिसॉल्व किया जाता है और एक मेटल के साथ, तो ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सॉल्ट में जैसे वॉशिंग सोडा, क्रिस्टलाइन वाटर भी इसका एक एग्जांपल है। Na2SO4 into 10H2O। क्या देखा आपने? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2SO4 into 10H2O। Na2SO4 सॉलिड है, ठीक, ये आपका क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक, और ये जो 10H2O है ये लिक्विड है, तो लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व है। अब अगला है लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। एग्जांपल, एल्कोहल प्लस वाटर। एल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर क्या होगा आपका? लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होगा। द नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन गैसियस फेज। इसमें क्या होता है? सॉल्यूट लिक्विड होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो गैस होता है। इसका एग्जांपल है फॉग, कोहरा। इसमें आप क्या देखते हैं कि जो आपका वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, ठीक, वो टिनी लिक्विड ड्रॉप्स जो होती हैं वो आपका एयर में क्या होती हैं? आपका डिस्पर्स्ड होती हैं। तो फॉग इसका एग्जांपल है। द नेक्स्ट वन इज गैस सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड है। कैसे समझेंगे हम? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जब हम कराते हैं तो हम पाते हैं कि पैलेडियम हाइड्रोजन जो है वो आपका एडजॉर्ब्ड हो जाता है पैलेडियम पर। पैलेडियम एक आपका क्या है? मेटल है जो अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेता है? आपका अधीयर कर लेता है, चिपका लेता है, तो इसे हम कहते हैं एडजॉर्ब्ड हो जाना। तो पैलेडियम पर हाइड्रोजन का एडजॉर्ब हो जाना क्या है? आपका गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन है। ओके, द नेक्स्ट वन इज गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट गैस हो जाएगा, सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है इसका सोडा वाटर। क्या है आपका? सोडा वाटर। किसे कहते हैं हम सोडा वाटर? जब आप वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है? सोडा वाटर बन जाता है। तो सोडा वाटर इसका एग्जांपल है। आप जानते हैं कि जो वाटर है, ठीक, इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो ऑक्सीजन एक गैस है, गैस किसमें डिसॉल्व हो रही है? लिक्विड में। तो इस तरह से गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन सोडा वाटर हो गया, या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, सिंपल। द नेक्स्ट वन इज गैस का गैस में मिक्सचर। इसमें आपका सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, और एग्जांपल सिंपली एयर है। ठीक, तो इस तरह से फ्रेंड्स आज की क्लास में आपने क्या देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और ये कंपोनेंट कितने टाइप के सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिस पे ये इनका क्लासिफिकेशन था। अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिस पे जब आप उनको डिसॉल्व करेंगे तो किस तरह से वो डिसॉल्व होते हैं और किन कंडीशंस में वो कितने और टाइप के सॉल्यूशंस बनाते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां आप अपने क्लैरिफिकेशंस जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा आपके सिलेबस से। थैंक यू सो मच फॉर द डे। बी हियर, बी विद मी एंड स्टडी वेल।